लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। कल शाम श्रवण किराना स्टोर के मालिक को और श्रवण द्वारा लेकर भागे हुए माल को हिरासत में लेने के बाद सभी व्यापारी कोतवाली हापुड़ में अपना अपना माल लेने पहुंचे, जहां पुलिस द्वारा रात 9 बजे सभी व्यापारियों को आने को कहा गया। सभी व्यापारी दिए हुए टाइम के अनुसार कोतवाली हापुड़ पहुंच गए, क्योंकि व्यापारियों को पता था कि पैसा तो जैसे मिलेगा वैसे ठीक है, अब जो उनका माल है वो ही मिल जाए तो ठीक है। इतने में ही पैसा और माल लेकर भागे आरोपी श्रवण कोतवाली पहुंच जाता है। बस फिर क्या था, व्यापारियों में श्रवण को देखते ही सवाल जवाब छिड़ गए। 3 घंटे पहले जो माल मंगाए गए, जब रेट भी सही थे, बोलचाल भी सही थी, किसी का तगादा भी नहीं था। जल्दी मत करो, जल्दी करोगे तो मैगमा उठ जाएगा। 3 घंटे पहले उसके बाद सब बिगड़ गया। अरे पलट के देखना, जल्दी। जिसके बाद हमारे संवाददाता सुशील शर्मा, जिन्होंने इस केस की पल पल की खबर आप तक पहुंचाई, उन्होंने आरोपी श्रवण से बात की तो उन्होंने उल्टा व्यापारियों को ही दोषी साबित करने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं आरोपी श्रवण ने क्या सफाई दी। लाला श्रवण, जो आप पर आरोप लगा है पैसे लेके भागने का, व्यापारियों की मोटी रकम का, और आज आपके द्वारा जो लेके भगे हैं माल वो भी पकड़ा गया है। हाँ, पकड़ा गया। तो क्या वजह रही है ये? वजह ये रही कि इनके पैसे मानो, किसी के 2 रुपए हैं, तुझ पर हमारे 10 रुपए हैं। मैं बोला बिल दिखाओ, ये बिल करे अभी घर पर रखे हैं, अभी मंगवाते हैं। मैं मंगवा लो। तो मतलब बिल मंगाए या 2 रुपए के 10 रुपए बता रहे हैं, तो उसका बैठकर निस्तारण हो सकता था। मैंने कहीं इनसे कहते नो तुझे माल न देने का, वो ऐसा तू तो बेईमानी कर रहा है, तुझे माल न देना। नहीं, इसका रास्ता ये नहीं है कि आप पिछले 5 दिनों में इकट्ठा माल व्यापारियों से मंगाएं, ज्यादा मात्रा में माल मंगाएं और उसको लेकर भागें और उसको कहीं और सेल करें। क्यों आपने बेका दूसरी जगह ले जाकर? तो पता है ना कि ये जो मुझे ज्यादा दुखी कर रहे थे कि क्या करा, मुझे हमारे इतने रुपए, तो मैं इसी वजह से मन गया इनके माल के बेच कर इनके पैसे निपटाऊं। अब आपके हिसाब से हापुड़ के व्यापारियों के कितने रुपए होंगे आप पर? 4-5 लाख रुपए होंगे। 4-5 लाख रुपए होंगे। तो जैसे मान लीजिए आप ही कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए होंगे और व्यापारी आपसे 5 लाख रुपए लेने के लिए आएंगे भी, तो आप किस तरह से देंगे? ये जो माल है इसको भेज दो, मुझे देने को कुछ नहीं है। चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे ये खड़े हैं सारे, मुझे फांसी मार दो, गोली मार दो, मुझे कुछ नहीं देना। न मैंने वो अपने रिश्तेदारों से गई, बोले तुझे बनाते हैं हम, तुझे ना तू हमसे तो कोई मतलब कोई रखा है। मैं घर वालों से गई, मुझे ऐसे मर जाऊँगा, मर जाए। तो व्यापारियों की क्या गलती है? आपको सामान दिया था इन्होंने, क्या गलती है व्यापारियों की? गलती इनकी जो है कि क्या करें, जब 1 रुपये 2 बताएंगे तो तुझे फिर माल ना देना होगा। क्या 1 रुपए के 2 आपसे ही बताते हैं, या ये पूरे मार्केट में जो सामान देते हैं सबको होलसेल में, उनसे भी ऐसा ही करते हैं? वो तो इनको पता है, लेकिन ये बिल दिखा मुझे, बाकी बिल तो दिखावा, तीनों इतने रुपए हैं। अभी कोतवाली में जो मेला लगा हुआ है व्यापारियों का, अपने सामान को लेकर, अपने पैसों को लेकर, ये सभी लोग अपने अपने बिल लेके आए हैं। बिल तो दिखावा, बिल दिखाएंगे तो आप इनकी पेमेंट दे देंगे? पैर मुझको देने को थोड़ी है, जो माल है ऐसा जो है इसे इनको सौंप दो, और जो है जो मैं कमाता रहूँगा देता रहूँ, मुझ पर नहीं है, या मुझे जेल भेज दो। तो माल तो ये अपना बता रहे हैं, मुझे जेल भेज दो। माल ही अपना बता रहे हैं। जो 3 गाड़ियों में आज कोतवाली में खड़ा है, ये माल व्यापारी सब अपना ही बता रहे हैं। दूसरा वो इनको दे दो। ये साइन आपके हैं? आपने तो एक दिन पहले व्यापारियों को पुलिस द्वारा बोला गया कि अपना अपना सामान का बिल ले आओ, आपको सामान श्रवण के अनुसार दे दिया जाएगा। इतना सुनते ही व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर उनको क्या पता था उन सभी को आज सामान नहीं मिलेगा। जी हाँ, व्यापारियों की पूरे दिन की मेहनत कर जहां उन्होंने लगा कि आज कुछ रकम का सामान मिलने से नुकसान की कुछ तो पूर्ति होगी, तो वहीं जब उनको पता चला कि सामान आज नहीं मिलेगा तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ऐसा क्यों हुआ, ये भी हम आपको बताते हैं। व्यापारियों के कहे अनुसार कुछ व्यापारी नेता आए और व्यापारियों के मन की बात बिना जाने आदेश कर दिया कि जिस जिसका सामान है वो सभी को कल मिलेगा। फिर क्या था, व्यापारियों के इतना सुनते ही कोतवाली में ही गुस्सा फूट गया और सभी सामान लेना है ये जिद कर ली, मगर जिद का कोई फायदा नहीं हुआ। किस वजह से आप रात के 11 बज रहे हैं कोतवाली में परेशान हैं? ऐसा है, जो हमारे पैसे हैं, जो हमारा माल है, हमारी तीनों गाड़ियों में मौजूद है वो, और जो देनदार है वो देने के लिए अभी तैयार है, लेकिन कुछ मुख्य लोग, जो मुखिया लोग हैं, वो देना नहीं चाह रहे। मुखिया लोग कौन है? मुखिया लोग जो भी लोग बड़े लोग हैं, ये लोग ये चाह रहे हैं कि सुबह को बड़े लोग मीन्स क्या होता है ये बताइए आप। बड़े लोगों से मतलब जो लोग बैठे हैं, व्यापारी नेता बैठे हैं, जो भी व्यापारी नेता, वो लोग, उनका कहना ये है कि जो भी माल खुले वो सुबह खुले, लेकिन जो देनदार है, जो पैसे लेके भगा, वो कह रहा माल अभी खोल के मेरे सामने बांट दो, तो आप करवा दो इस काम को, क्या दिक्कत है?
तो फिर परेशानी कहाँ पर आ रही है? परेशानी सारी ये आ रही है, व्यापारी नेता तैयार नहीं है इस बात के लिए। इतने सारे व्यापारी परेशान है। जब वो देनदार जो पैसे लेके भगा वो खुद कह रहा है कि मेरा माल अभी खुलवा लो। जो व्यापारी नेता तैयार नहीं है, आप भी व्यापारी हैं, आपने उन्हें चुना है, नेता बनाया है, तो फिर वो आपका फेवर क्यों नहीं ले रहे? देखो हमें इस बारे में कोई पता नहीं है, हमें तो अपने माल की पता है ना, तो हमने राजनीति करी ना हमें राजनीति करने का शौक। हमें तो उसे माल दिया, देनदार हमारे सामने खड़ा, वो देने के लिए कह रहा कि अब मेरा माल ले जाओ, गाड़ी खुलवा लो। जब गाड़ी मिलना चाहिए, बात खत्म। हमारा माल जिसको नमकीन आ रही है सारा माल हमें मिलना चाहिए। फिर क्यों नहीं मिल रहा आपका माल? सुनो, बारिश का मौसम, रात को बारिश ज्यादा, कच्चा माल है हमारा, खराब हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी क्या है? अरे कौन लेगा? आप मालिक हैं, आप मालिक हैं माल के। आप सभी व्यापारियों का पैसा लगाया उस माल पर जो श्रवण कुमार लेके भगा है, और अभी माल देने का आश्वासन भी दे दिया था, तो फिर रात के 12 क्यों बज रहे हैं? ये इसी बात को हम पूछना चाह रहे हैं, इसलिए हम खड़े हैं कि ये देरी हो क्यों रही है। जब देने वाला कह रहा मेरा माल, तो बीच में कौन बोल रहा है वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखो, हम लोग तो बाहर खड़े हैं, अंदर अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं हमें क्या पता। अधिकारी ने बोल दिया बिल्कुल साफ के भी 1 घंटे में सामान मिल जाएगा। हम लोग, मगर अब सुबह का मैटर कहाँ से आया? हम लोग फिर इंतजार कर रहे हैं, वो जो श्रवण गिराने वाला है उसे अंदर क्यों रखा, उसे बाहर लाओ। जब वो कह रहा है उसके सामने माल खुलवाओ, माल बंटवा दो इसमें। हम सुबह का क्या मतलब रह गया? अभी खुलवा दो माल। व्यापारियों ने सामान न मिलने की वजह व्यापारी नेताओं का आदेश बताया। व्यापारियों ने यह भी कहा कि सामान तो मिलने वाला ही था, मगर कुछ व्यापारी नेताओं ने आकर टांग अड़ा दी, जिनकी वजह से उनको उनका सामान नहीं मिल पाया। हालांकि कोतवाली में शोर शराबा भी हुआ, मगर सभी व्यापारियों को खाली हाथ अपने अपने घर लौटना पड़ा। हापुड़ कोतवाल सोमवीर सिंह में आरोपी श्रवण कुमार से पूछताछ भी की, जिस पर आरोपी ने थोड़े समय में थोड़ा थोड़ा करके पैसा देने की बात कही। हापुड़ कोतवाल सोमवीर सिंह ने शाम को व्यापारियों को सामान देने का आश्वासन दिया था, मगर कुछ व्यापारी नेता और कुछ व्यापारियों की राय से सुबह सामान बांटने की सलाह दी गई, तो सोमवीर सिंह ने बड़े प्यार से समझाते हुए सुबह अपना अपना बिल और बकाया रकम का खाता लाकर सामान ले जाने की बात कही, मगर सभी व्यापारी सामान न मिलने से नाराज होकर गुस्से में अपने अपने घर वापस गए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।